Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will study the half part or the remaining part of chapter 5, that is measurement of length and motion. ठीक है, ग्रेड 6 की आपकी फिफ्थ चैप्टर चल रही थी, वही अब इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो अप टू हियर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं डू यू नो में क्या दिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स जो थे लेंथ के, जो हम लोगों ने पढ़ा, किलोमीटर था, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब था ना। स्मॉलेस्ट जो लेंथ का यूनिट था वो क्या था, मिलीमीटर था, ठीक है। और वो किससे बिगिन हो रहा था, वो सारा आपका ये जो भी है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जब भी हम लोग यूनिट्स इसका लिखते हैं तो उसको लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होता है ना, उसी तरह होता है अपर केस और लोअर केस। तो लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, अपर केस मतलब आपका कैपिटल लेटर, ठीक है। तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, आप मिलीमीटर, ये सबको कभी भी आप किसी भी चीज़ के मीटर को आप लिखोगे, सॉरी यूनिट को आप लिखोगे, तो क्या आपको लिखना है, उसके लोअर केस से आपको स्टार्ट करना है। लेकिन जब आप बिगिनिंग कर रहे हो सेंटेंस का, ठीक है, व्हेन यू बिगिन अ सेंटेंस, देन उसमें आप उसको कैपिटल केस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और नहीं तो फिर हमेशा ये लोअर केसेस में यूज़ होता है, ओके? और उसका सिम्बॉल्स कैसा होता है? केएम, एम, सेंटीमीटर का सीएम और मिलीमीटर का एमएम, ठीक है? तो केएम, एम, सीएम और एमएम हम लोग लिखते हैं, ये भी जो लिखते हैं उसको लोअर केस में लिखते हैं, और उसको कभी भी उसमें एस नहीं यूज़ करते हैं, मतलब 1 केएमएस इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है? 5 किलोमीटर्स इस तरह से नहीं लिखते। भले वो सेंटेंस में अगर हम लिख रहे हो किलोमीटर्स तो उस तरह में लिखा सकता है, लेकिन इस यूनिट में हम लोग एस यूज़ नहीं करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है? नाउ नोट दैट द फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। जैसे आप 5 किलोमीटर्स आप लिख रहे हो, सॉरी 5 किलोमीटर आप लिख रहे हो, ठीक है? तो उसके बाद आपको तुरंत से स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है? अगर आपका सेंटेंस का एंडिंग है, तो आप सिर्फ फुल स्टॉप लगा सकते हो, है ना? यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, और बीच में आप, जैसे कि एब्रिविएशंस में यूज़ होता है ना, बीच-बीच में हम लोग डॉटेड डालते हैं, ठीक है? जैसे एआई, मान लो कि इसमें इस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एआई इस तरह से भी लिखते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे आपको किलोमीटर में आपको यहाँ पे बिंदी आपको नहीं देना है, फुल स्टॉप आपको नहीं देना है, ठीक है? ये रूल होता है। Now, except at the end of the sentence, now while writing the length, always leave a space between the number and the unit. कभी भी आप लिख रहे हो कितना भी लेंथ, 5 मीटर का कपड़ा है, तो बीच में आपको स्पेस देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर और यूनिट के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कभी कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हो, तो 5 देन स्पेस देन मीटर, ठीक है। आप लिख रहे हो तो थोड़ा-सा स्पेस बनाकर लिखना, है ना? तो ये आपका लिखने का तरीका होता है, ये आपको लिखने के लिए बताया गया है, ठीक है? यूनिट्स कैसे लिखते हैं, लोअर केसेस में रहेंगे, उनके सिम्बॉल्स भी हमेशा लोअर केसेस में रहेंगे, और यूनिट्स को अगर कभी स्टार्ट कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो, तब आप उसमें अपर केस यूज़ कर सकते हो। उसमें कभी भी आपको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाना है उनके सिम्बॉल्स में, ठीक है? और फुल स्टॉप कभी नहीं देना है। अगर आप एंड कर रहे हो सेंटेंस को, तभी आप फुल स्टॉप दे सकते हो, ओके? और आपको कभी भी जब राइट कर रहे हो लेंथ और उनके यूनिट को, मतलब नंबर और यूनिट को, तो उनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है आपका मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब हम लोग 5.4 में आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पिछली बार तो हम लोगों ने एक सीधे-सीधे चीज़ों को मेज़र किया था, और इसमें क्या करना है, आपको कर्व चीज़ों को मेज़र कैसे करना है वो सीखेंगे,
है ना? तो जैसे कि यहाँ अनीश है और उसके पेरेंट हैं, वो इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स जो है अपने घर में आर्क्स ये जो है ना, ये आर्क कहा जाता है इसको, ठीक है? अपने बरंडा के आर्क में इसको लगाना चाहते हैं, ठीक है? उनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसलिए वो लोग लाइट फिक्स करना चाहते हैं। तो इस ल लाइट को कितना मीटर लगेगा, कितना इसका लेंथ होना चाहिए, इसको पहले वो मेज़र करेंगे तभी तो अपने घर के लिए लाएँगे ताकि कम ना पड़ जाए, है ना? तो वो कैसे मेज़र करेंगे? इस तरह के कर्व थिंग्स को किसी भी चीज़ को आप मेज़र कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको वैसे ही मेज़रिंग टेप फ्लेक्सिबल मेज़रिंग टेप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक टेलर यूज़ करते हैं, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हो, एक थ्रेड ले सकते हो, ठीक है? और जिस भी मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये है, इसके अलोंग आपको थ्रेड को लगाना है, ठीक है? और पहले आप लगा लो ये थ्रेड को यहाँ से यहाँ मान लो, यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट हो गया। अब इस थ्रेड को आप सीधा करके देखो, मीटर स्केल में आप लोग देख लो कि कितना मीटर का है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो इसका लेंथ, है ना? ये in the case of a curved line, measurement can be made with the help of flexible measuring tape or by using a thread, ठीक है? और इस थ्रेड को देन फिर हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेटेन करेंगे और उसके लेंथ को हम लोग मीटर स्केल से मेज़र करेंगे, ओके? तो इस तरह से हम लोग मेज़र करते हैं कर्व्ड लाइन को, ठीक है? किसी भी कर्व्ड थिंग को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। चलिए अब आता है 5.5 डिस्क्राइबिंग पोज़ीशन। अब आपको पोज़ीशन इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है? एक दिन क्या हुआ टीचर इन्फॉर्म करती है स्टूडेंट्स को कि एक एजुकेशनल विज़िट वो प्लान कर रही है टू नियर बाय गार्डन। वहाँ एक गार्डन है ये वाला, ठीक है? इसमें सबको जाना है। तो शी आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में बोलती है कि आप लोग सभी कोई डायरेक्टली आप गार्डन पहुँच जाना, ठीक है? नेक्स्ट डे आप लोग पहुँच जाना, ठीक है? तो यहाँ दीपा और उसके फ्रेंड्स जो है डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं कि जो गार्डन होगा, वो क्या क्लोज़र होगा उसके स्कूल से या फिर ज़्यादा दूर होगा, है ना? ये दीपा है, दीपा का घर और उसके फ्रेंड्स का घर है ये सब, ठीक है? और स्कूल कहाँ पे है? स्कूल आपका स्कूल जो गार्डन के अपोज़िट साइड है। तो दीपा के घर से क्या है, ये सामने है और पद्मा के घर से क्या है, गार्डन सामने है, ठीक है? तो वही सब कोई बच्चे बोलते हैं क्या, तस्नीम और पद्मा बोलती है कि गार्डन वुड बी क्लोज़र। ये दोनों बोलती हैं कि गार्डन जो है उनके घर से क्लोज़र होगा और दीपा और अनिश क्या बोलते हैं कि स्कूल वो लोग फ़ील कर रहे हैं कि स्कूल जो है वो ज़्यादा क्लोज़र होगा, ठीक है? और हरदीप जो है वो क्या बोलता है, ठीक है? हरदीप बोलता है कि इसका तो इधर से भी जाओ, स्कूल भी जाओ तो वही सेम डिस्टेंस पड़ेगा और गार्डन भी जाओ तो वही सेम डिस्टेंस पड़ेगा। ये और एट मोस्ट एट इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है? दोनों इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, हू डू यू थिंक इज़ करेक्ट? अब आप क्या सोच रहे हो कौन जो है उसमें से सही है? दीपा है कि और तस्नीम है, ठीक है? या पद्मा है या हरदीप है, ठीक है? ये सब चीज़ देखना है कि कौन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए आप इस फिगर में जितना भी वो लोगों ने बताया, वो क्या है, सही बताया है। अनीश का घर, दीपा का घर जो है स्कूल से करीब है और तस्नीम और पद्मा का घर गार्डन से करीब है और हरदीप का दोनों से इक्वली लेंथ पे है, ठीक है? तो सभी बच्चे सही हैं यहाँ पे। तो क्या है ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट? उनके ऑब्जर्वेशंस जो है वो डिफरेंट कैसे हैं? ठीक है? वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे टेबल को मेज़र कर रहे थे। पहले हैंड स्पैन से मेज़र कर रहे थे, तो वहाँ पे अलग-अलग आ रहा था, ठीक है? मेज़रमेंट हम लोग का क्लियर नहीं था। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, स्केल से मेज़र कर रहे थे सब कोई, तो क्या हुआ, सेम मेज़रमेंट सबका आ रहा था और सबका ऑब्ज़र्वेशन जो था, सेम आ रहा था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका ऑब्ज़र्वेशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो लोग सारे सही सही हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है, बिकॉज़ दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड गार्डन
फ्रॉम देयर हाउसेस, ठीक है? स्कूल और गार्डन का वो लोग डिस्टेंस अपने घर से तय कर रहे थे, ठीक है? घर से उनके घर से कितनी दूरी है, वो ये बता रहे थे, ठीक है? इसलिए उन लोगों का ऑब्जर्वेशंस जो था वो डिफरेंट था। जैसे कि आप लोग सभी फ्रेंड्स लोग आप लोग डिस्कस करोगे कि आप लोगों की दूरी कितनी है घर से, तो सभी कोई अलग-अलग बताएँगे, है ना? सबका घर तो एक ही घर में नहीं है, तो सब कोई का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है? इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट, अगर किसी जैसे आप लोग मान लो कि सब बच्चे एक ही जैसे स्कूल से, ठीक है? स्कूल से आप जा रहे हो कहीं, अपने घर जा रहे हो, ठीक है? से द बस स्टैंड देन देयर ऑब्जर्वेशंस वुड बी सेम। जैसे कि आप छोड़िए वो बस स्टैंड वाला देखिए एग्जांपल, ये आपका स्कूल है, ओके? और ये आपका बस स्टैंड है। तो स्कूल में सारे बच्चे होंगे, स्कूल से अगर सबको बस स्टैंड जाना हो, ठीक है? या फिर स्कूल से ही सबको गार्डन जाना हो, तो क्या होगा सबका डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। और यहाँ पे क्या है हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब ज जहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो भी तो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है और हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका सेम है। तो उससे नहीं आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम रहेगा और एंडिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, तभी तो आपका डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना? तो यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी, आप अगर स्कूल से बस स्टैंड अगर मान लो जा रहे हो, ठीक है? पहले बस स्टैंड में आप लोग जाओगे, बस से फिर घर जाओगे, है ना? तो स्कूल से बस स्टैंड आप लोग जा रहे हो, तो आप लोगों का क्या होगा डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगा, ओके? When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called reference point. अगर कोई डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो मेजर कर रहे हो किसी फिक्स्ड पोजीशन या ऑब्जेक्ट से मतलब किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से कर रहे हो फिर फिक्स्ड पॉइंट से कर रहे हो, ठीक है? उस डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है? रेफरेंस पॉइंट, ओके? मतलब अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रही हूँ, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ फिक्स्ड लोकेशन, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अ फिक्स्ड लोकेशन और ऑब्जेक्ट, ठीक है? यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऐसा फिक्स्ड लोकेशन या ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऐसा फिक्स्ड लोकेशन जैसे कि बस स्टैंड, ठीक है? उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जानने के लिए, तो क्या होगा, उसको हम लोग रेफ़रेंस पॉइंट मानेंगे। जैसे कि आपका बस स्टैंड था, बस स्टैंड से हम लोग दूसरे-दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है? तो इस जगह से कितना दूरी है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब डिटरमाइन कर दूसरे ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे पोजीशन या फिर मोशन डिटरमाइन कर सकते हैं। उस फिक्स्ड पोजीशन को क्या बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। फिक्स्ड लोकेशन या फिर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मानेंगे उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या मानेंगे रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ठीक है? ऐसा ऐसा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन जान पाएँ। ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देखो, ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट था, ठीक है? ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या मान रहे हैं, पोजीशन पता कर रहे हैं। जैसे इस जगह से आपका दीपा का घर कितना दूर है, इस जगह से स्कूल कितना दूर है, इस जगह से अनीश का घर कितना दूर है, इस जगह से हरदीप का घर कितना दूर है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है? रेफरेंस पॉइंट कौन-सा हो गया, बस स्टैंड। और ऐसा नहीं है कि इस फिगर में सिर्फ रेफरेंस पॉइंट आपका घर बस स्टैंड ही होगा, ठीक है? स्कूल को भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्कूल से इसका घर अगर देखें, मतलब स्कूल को ही एक पॉइंट मान लो जिससे हम लोग दूसरे
पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे लोकेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया था रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत ही ज़रूरी है रेफरेंस पॉइंट, है ना? फिर क्या हुआ कुछ दिन बाद हरदीप जो है वो अपने फ्रेंड से बोलता है बहुत ही एक्साइटेड वे में, ठीक है? लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड, चलो हम लोग चलते हैं सभी कोई प्लेग्राउंड में, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स टीचर है वो हम लोग से हेल्प चाहती है टू ड्रॉ लाइन्स विथ चूना पाउडर, दैट इज लाइमस्टोन पाउडर। जो लाइमस्टोन पाउडर जिसको चूना पाउडर कहते हैं, ठीक है? उससे हम लोग क्या करेंगे, लाइन्स ड्रॉ करेंगे। एक जो कबड्डी कोर्ट है यहाँ, ठीक है? उसमें हम लोगों को लाइन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स डे में ये इसका कबड्डी कोर्ट में सब कोई खेलेंगे इसलिए हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? तो पद्मा क्या कहती है, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, ठीक है? इतने बड़े से ग्राउंड को हम लोग जब अगर मेजर करके तो उसको लाइनिंग करेंगे ना, तो क्या करना है हम लोगों को एक मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है? लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, इसको चलो हम लोग ले लेते हैं स्पोर्ट्स रूम से, ठीक है? नाउ दीपा बोलती है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर इट विल वी विल मेजर द डिस्टेंसेस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइंस, ठीक है? दीपा कहती है सबसे पहले तो हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे और उस जगह से हम लोग फिर कबड्डी का कोर्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से ये लोग ने मार्क करना शुरू किया, ठीक है? इधर और इधर मार्क किया, उसके बाद जो है अंदर साइड का मार्किंग वगैरह किया। तो इसी पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया, ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है? तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट आपका रिकॉग्नाइज़ होगा, ओके? चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हाँ, आफ्टर अ फ्यू डेज़ Padma was traveling by bus to visit her grandparents in दिल्ली। कुछ दिन बाद क्या है, पद्मा जो है बस से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ दिल्ली में जो रहते हैं, उनके यहाँ जा रही थी, ठीक है? तो हम लोग भी कभी जाते हैं अपने दादी के घर, नानी के घर, तो क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं, ठीक है? हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं जाने के लिए, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, है ना? So she was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the side of the road. ठीक है? ये जो किलोमीटर स्टोन है, इसको क्या बोलते हैं? किलोमीटर स्टोन। ये क्या बताता है आपको कि उस जगह से आपका जो डेस्टिनेशन है, ठीक है? जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, वो जगह कितना दूर है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे वो स्टार्ट की थी, तो उसको दिल्ली पहुँचना था, तो वो कितना शो कर रहा था 70 किलोमीटर्स, ठीक है? तो वो बार-बार इतनी ज़्यादा उत्सुक थी ना, तो वो जब भी ये किलोमीटर स्टोन्स आता था, तो वो देखती रहती थी कि कितना दूर है ना? तो फर्स्ट टाइम में वो देखी 70 किलोमीटर है, देन नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन में क्या देखी 60 किलोमीटर है। ठीक है? तो धीरे-धीरे वो कम होते जा रहा था, डिस्टेंस जो है वो कम होते जा रहा था। इससे वो उसको क्या इंडिकेट हो रहा था कि वो जो है धीरे-धीरे अपने ग्रैंड पेरेंट के हाउस से क्लोज़र जा रही है, धीरे-धीरे उसके पास जा रही है। ठीक है? नाउ these kilometer stones indicated हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, मतलब वो जिस प्लेस में थी, जैसे बस से अगर वो जा रही थी, बस आपका जिस जगह पे था उस जगह से आपका दिल्ली कितना दूर है वही बता रहा था। तो बस से मतलब कि पद्मा का डिस्टेंस, ठीक है? तो पद्मा का डिस्टेंस दिल्ली से कितना दूर है, किलोमीटर स्टोन जो है आपका वही बता रहा था, ठीक है? नाउ सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। सो दिल्ली को क्या माना गया है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट माना गया है, ठीक है? क्योंकि दिल्ली जो है आपका वहां से इसमें कितना दूरी आ रहा है, ठीक है? कभी पहले 70 किलोमीटर था, कभी 60 किलोमीटर हुआ, फिर 50 किलोमीटर होगा, फिर 40 किलोमीटर होगा, देन 10 तक आएगा, फिर 0 किलोमीटर आएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे आप देखिए फिगर में बना हुआ है, यहाँ इधर से आ रही है वो दिल्ली, ठीक है? इधर से वो मूव करते हुए आ रही है और यहाँ पे आ गई, यहाँ तक आ रही है, ठीक है? तो इस तरह से किलोमीटर्स के रीडिंग जो है वो घटते जा रहे हैं। 70, 60 50 देन 10 देन 0 इस तरह से हो रहा है, ठीक है?
तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको माना जाएगा? दिल्ली को, ओके? क्योंकि ये जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है। चलिए, व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करते हैं? डिस्टेंस इंडिकेट करते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर मतलब प्लेस का उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, वही ये इंडिकेट करते हैं। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है? एक पर्टिकुलर प्लेस से एक स्पेसिफिक प्लेस का डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है? हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन? ये क्या देखती है, कैसे कंक्लूड करती है कि जो डिस्टेंस इसमें जो गिवन है, जो मार्किंग्स इसमें है वो किलोमीटर्स के, वो क्या है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देयर इज डिक्रीज इन द किलोमीटर्स रीडिंग, ओके? तो जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, द डिस्टेंस इज गेटिंग डिक्रीज, ठीक है? द डिस्टेंस डिक्रीजेस, सो दे आर गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन। इसलिए वो कंक्लूड कर सकती है कि हम लोग जो है, वो लोग जो है वो दिल्ली के क्लोजर जा रही है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के क्लोजर जा रही है, ठीक है? अब यहाँ देखिए, इफ द किलोमीटर स्टोन reads Delhi 60 kilometer as seen shown in the figure, we can say that the position of Padma is 70 kilometer। अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये जो बस का डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे बताया था ना, दिस किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। तो जो किलोमीटर स्टोन है आपका 70 किलोमीटर, तो उसमें आपको क्या बता रहा है? पद्मा का पोजीशन बता रहा है कि पद्मा जो है दिल्ली से 70 किलोमीटर अवे है, ठीक है? मतलब उस रेफरेंस पॉइंट से। Now, the kilometer stone reads 60 kilometer. The position of Padma is 60 kilometer from Delhi. ठीक है? ये होता है। Now, does this mean that position of Padma with respect to the reference point is changing with time? तो क्या है इसका मीनिंग? जो पोजीशन है पद्मा का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि दिल्ली के रेफरेंस पॉइंट से पद्मा का पोजीशन जो है धीरे धीरे, इस जगह पे दिल्ली है, यहाँ पे पद्मा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लोज हो रही है। तो टाइम के साथ चेंज चेंज हो रहा है इसका पोजीशन पद्मा का, तो ये क्या होगा, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के दे रेस्पेक्ट में, तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूविंग है? ठीक है, जैसे रेफरेंस पॉइंट क्या था आपका, दिल्ली था। दिल्ली के रेस्पेक्ट में पद्मा का पोजीशन पहले 70 किलोमीटर था, फिर 60 किलोमीटर था, देन कभी 10 किलोमीटर भी हुआ, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, पता क्या चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे पद्मा क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पे ये इसमें भी होगा आंसर यस, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ मूविंग थिंग्स, इसमें क्या है, 5.6 आपका आ गया मूविंग थिंग्स। लुक अराउंड, यहाँ पे आपको एक्टिविटी करना है एक्सप्लोर करने के लिए। आपको देखना है अपने चारों ओर और प्रिपेयर करना है एक लिस्ट जिसमें 5 ऑब्जेक्ट्स हो जो कि मोशन में हो, और 5 ऑब्जेक्ट्स हो वो जो कि रेस्ट में हो, ठीक है? तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मोशन में होते हैं, बहुत सारे रेस्ट में होते हैं, ठीक है? तो वही सारी चीज़ों को आपको इसमें लिखना है टेबल में, ठीक है? अपने रिकॉर्ड्स को इसमें, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है? अब आपके जो एक्सप्लेनेशन है कि क्यों मूविंग है या फिर रेस्ट में है, आपको जस्टिफिकेशन वही हुआ, आपके एक्सप्लेनेशन देना है, उसका जस्टिफिकेशन भी करना है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, इसमें जस्टिफाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ-कुछ बनाई हूँ, ठीक है? आप अपने से भी लिख सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप लोग लिख सकते हो। जैसे इसमें क्या है, काऊ ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में काऊ जो है वो ग्रेज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, काऊ जो है मूविंग है, काऊ मूव कर रहे हैं, क्यों? यहाँ पे जस्टिफिकेशन है आपका, क्यों मूव कर रहे हैं, मतलब क्यों इसमें जस्टिफिकेशन देना है। मोशन में कैसे है काऊ? काऊ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड। फील्ड को अगर देखें तो फील्ड जो है स्टेशनरी रहता है और काऊ जो है इधर-उधर मूव कर रहे हैं, तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है? ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट में क्या लिखेंगे, ट्रीज़। वहाँ पे जो भी ट्रीज़ है वो क्या है, रिमेन्स स्टेशनरी। इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन
विथ रिस्पेक्ट टू अदर एनिमल्स, ठीक है? जो आपके ट्रीज़ हैं वो क्या है? वो रेस्ट में है, वो स्टेशनरी है। वो अपना पोज़ीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग एनिमल्स से अगर उसको कंपेयर करें ट्री को तो क्या है? ट्री जो है वो रेस्ट में है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपका? शॉपकीपर, ठीक है? जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। शॉपकीपर सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द शॉप। तो शॉपकीपर क्या करते हैं? कोई भी सामान आपको लेना हो वहाँ से उठा के दिए, है ना? तो उनका मूवमेंट हो रहा है, शॉपकीपर चेंजेस हिज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू शॉप। यहाँ पे डब्ल्यूआरटी लिखा हुआ है, ठीक है? डब्ल्यूआरटी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना विथ रिस्पेक्ट टू, तो वही है, उसको शॉर्ट में मैं यहाँ लिख दी हूँ। चलिए, अब क्या है? ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द शॉप, जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है जैसे कि बुक हो गए, पेन हो गए, वो सब क्या है? वो रेस्ट में है। कैसे? रेस्ट में है। जस्टिफिकेशन क्या देंगे? ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन द सेम पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हैं वो भी तो मूव कर रहे हैं, ठीक है? अगर उनकी तरह से मतलब उनके उनसे कंपैरिजन में देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है? उसी पोजीशन में है, उस पोजीशन में कॉन्स्टेंटली है, ठीक है? जब तक उसको कोई उठा नहीं रहा है तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वहीं पे है। तो ये आप जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो। फिर क्या दोगे? चिल्ड्रन प्लेइंग बास्केटबॉल इन देयर प्लेग्राउंड, ठीक है? इसमें क्या है? बॉल या फिर चिल्ड्रन दोनों जो है मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बॉल भी लिख सकते हो या फिर चिल्ड्रन लिख सकते हो, ठीक है? इज़ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और इसमें बास्केट आप लिख सकते हो, चाहे कोर्ट लिख सकते हो, ठीक है? तो उसमें बास्केट क्या होगा? बास्केट जो रहता है वो आपका तो मूव नहीं करता है, तो इट अपीयर्स एट द सेम पोजीशन। ये जो है सेम पोजीशन में है, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन। अब बढ़िए आगे, क्या है? मूविंग फैन। जो फैन है वो मूव कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? उनके ब्लेड्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? जो सोफ़ा है, फर्नीचर है, वो क्या है? रेस्ट पोज़ीशन में है क्योंकि वो हमारे रूम में स्टेशनरी है, वो हिल थोड़ी रहा है सोफ़ा। हम लोग के साथ-साथ थोड़ी हिलते जाता है कि चलो आओ मेरे पास बैठो, आओ, आओ। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये रेस्ट पोज़ीशन में है। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है? हैंड्स जो है क्लॉक के वो क्या हैं? मूव कर रहे हैं। हैंड्स आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द क्लॉक। क्लॉक को अगर देखो तो क्लॉक क्लॉक के रिस्पेक्ट में हैंड्स जो ये क्लॉक है तो ये तो मूव नहीं करता है, लेकिन उसके हैंड्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है? उनका मूवमेंट होता है। फिर अगर वॉल को देखो आप, ठीक है? वॉल को अगर देखो तो वो क्या है? मूव नहीं करते हैं, उनका मूवमेंट नहीं होता है, वो रेस्ट में रहता है। वॉल इज़ नॉट मूविंग, द पोज़ीशन ऑफ वॉल डज़ नॉट चेंज, ओके? पोज़ीशन ऑफ वॉल डज़ नॉट चेंज। अब क्या है? किड्स स्लाइडिंग इन द पार्क। किड्स जो है स्लाइड कर रहे हैं पार्क में, तो किड्स क्या कर रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं उसमें मूव करके मतलब स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं। तो किड्स क्या है? मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पे किड्स सबका मूवमेंट हो रहा है। देन स्लाइडर अगर लें उसकी बात करें तो स्लाइडर जो है वो अपना पोज़ीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप देखो इस तरह से आप लोग ये वाला टेबल को बना लेना, ओके? ये आप टेबल को बना लेना, ठीक है? अब क्या करना है आपको, कंपेयर करना है और एनालाइज़ करना आपको और एक मैं एग्ज़ाम्पल बता रही थी, जैसे कि आप देखे होंगे जो शोपीस में आप लोग फाउंटेन वाला लगाते हैं ना, फाउंटेन शोपीस, उसमें क्या होता है, वाटर जो जैसे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, उसमें से वाटर गिरता रहता है और बाकी सब कुछ जो है, उसमें जो फाउंटेन का चीज़ है, वो क्या है उम, वो रेस्ट में रहता है और जो वाटर है, वो मूव करते रहता है। तो इसमें आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है? जैसे कि आप टीवी देखो, टीवी के अंदर जब टीवी चालू करते हो, टीवी ऑन होता है तो क्या होता है उसके अंदर जो है स्क्रीन जो है वो चलता रहता है, स्क्रीन इज़ मूविंग और टीवी जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है, ये रेस्ट में रहता है। तो उस तरह से वो भी डाल सकते हो, व्हीकल्स जो है रोड पे चल रहे हैं, ठीक है? और रोड जो है आपका रेस्ट में है, ये सब च चीज़ें डाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है? आपको अपने ऑब्जर्वेशंस में भी
आपको जो समझ में आ रहा हो, आप वो भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, अब इससे क्या पता चल रहा है इस जस्टिफिकेशन से हम लोगों को कि कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन से रेस्ट में है। यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जिसमें मूव कर रहा है वो क्या है? मोशन में है। जो एक ही पोज़ीशन में है उसका पोज़ीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही स्टेशनरी है, रिमेन्स कांस्टेंट है, वो रेस्ट में है, ठीक है? अन एन ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी इन मोशन, मोशन में कब होगा एक ऑब्जेक्ट? जब उसका पोजीशन चेंज होगा, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, ठीक है? एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू अगर हम लोग उसको देखें और टाइम के अकॉर्डिंग देखें, अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या किए, ये जो काऊ है, एक फ़ील्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको देख रहे थे, ये हमारा फ़ील्ड जो हो गया रेफ़रेंस पॉइंट हो गया, ठीक है? तो विथ रिस्पेक्ट टू फ़ील्ड क्या है? काऊ चेंजेस इट्स पोज़ीशन, ठीक है? तो काऊ का पोज़ीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फ़ील्ड और टाइम के साथ भी अगर देखें तो काऊ अपना पोज़ीशन चेंज कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? मोशन में हो गया, ठीक है? और इफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोज़ीशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफ़रेंस पॉइंट विथ टाइम, इट इज़ सेड टू बी रेस्ट जैसे कि ये। यहाँ पे क्या है ट्री जो है आपका वो अदर एनिमल्स के रिस्पेक्ट में जो है वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्री जो है वो रेस्ट में हो जाएगा। जैसे अदर एनिमल्स जो है वो मूव कर रहे हैं और ट्री जो है वो का मूव नहीं कर रहा है, तो ये आपका रेस्ट में होगा, ठीक है? चलिए। Deepa looked around in her bus and noticed that all the passengers were seated. दीपा बस में जा रही होती है, उसमें सबको देखती है, सबको नोटिस करती है कि जितने भी पैसेंजर हैं वो सीटेड है, ब बैठे हुए हैं, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद वो फिर सबको 1 मिनट के बाद फिर से देखती है कि वो अपने ही सीट में वो बैठे ही हुए हैं, ठीक है? नाउ अब वो वंडर करती है, शी वंडर आर दे मूविंग? क्या मूव कर रहा है सब कोई? और क्या कंक्लूड करती है कि सबका पोजीशन तो पैसेंजर्स का वही है, दिस वाज़ नॉट चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है? फिर देयरफॉर दे आर सर्टेनली एट रेस्ट, वो क्या कंक्लूड करती है कि वो लोग रेस्ट में हैं, ठीक है? हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है, दीपा अभी अंदर देख रही थी सभी को, तो सारे पैसेंजर जो हैं बैठे वही थे, उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था। तो हम लोग क्या उसको कंक्लूड करेंगे कि वो रेस्ट में है, ठीक है? और अगर जब वो बाहर देख रही है, तो वहाँ क्या देख रही है कि जितने भी जो क्या बोलते हैं बाहर की चीज़ें हैं, उनका पोज़ीशन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? शी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन एज़, उसको कैसे लगता है कि वो मोशन में है क्योंकि द पोज़ीशन वर वर चेंजिंग, जो भी बाहर के जो आउटसाइड की चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे पीछे जा रही होती है, तो क्या पता चलता है उसको कि बस जो है वो आगे मूव कर रही है, इसलिए वो लोग जो है मोशन में हैं, ठीक है? तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? द रेफरेंस पॉइंट इज़ द इम्पोर्टेंट, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका? रेफरेंस पॉइंट। जब वो बाहर देखी, तब उसको लगा कि वो लोग मोशन में हैं। जब वो अंदर साइड में बस में देखी, तो उसको लगा क्या? कि सब कोई रेस्ट में है, ठीक है? तो आपका रेफरेंस पॉइंट जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाहर में जो हम लोग किसी आउटसाइड के चीज़ को देखें, तो वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट बन गया। अंदर में जब हम लोग देख रहे थे, तो सब कोई बैठे हुए थे, ठीक है? जब वो मूव ही नहीं कर रहे थे, तो वो हमारा रेफ़रेंस पॉइंट था। तो रेफ़रेंस पॉइंट जो है हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? ताकि हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, उससे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है? इफ दीपा कंसिडर्ड हरसेल्फ, दीपा खुद को कंसिडर कर रही है थी या फिर बस को, ठीक है? रेफ़रेंस पॉइंट की तरह, ठीक है? देन द पैसेंजर वर एट रेस्ट, जितने भी दीपा अगर खुद को अगर कंसिडर कर रही थी या फिर बस को रेफरेंस पॉइंट की तरह, तो क्या देख रही थी कि जो पैसेंजर थे वो रेस्ट में थे। और अगर वो किसी कंसिडर कर रही थी ऑब्जेक्ट जो भी बाहर के हैं, जो भी बाहर में थे बस के, जैसे कि बिल्डिंग हो गए, ट्रीज़ वगैरह हो गए, ठीक है? वो भी स्टैच्यूज़ वगैरह हो गए जो बने रहते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि उसको हम लोग रेफ़रेंस पॉइंट मानेंगे, तब हम लोगों को क्या लगेगा कि जो पैसेंजर हैं वो मोशन में हैं, ठीक है?
तो इस तरह से हम लोग रेफ़रेंस पॉइंट को ध्यान में रख के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन से मोशन में है और कौन से जो है वो रेस्ट में है। ठीक है? चलिए, सपोज़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप व्हिच इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि आप मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो शिप में और वो शिप जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सीधे ऐसे करके मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। और जो सी है आपका, लहरें हैं इसकी शांत है, काम है, ठीक है? एकदम स्मूथली मूव कर रही है शिप। और आपका शिप में कोई विंडो वगैरह नहीं है जिससे कि आप बाहर देख पाओ। तो आपको क्या पता चलेगा? क्या आप पता कर सकते हो कि शिप जो है आपका मूविंग है या फिर स्टेशनरी है? तो आप नहीं पता कर सकते हो, यू कैन नॉट डिटरमाइन वेदर द शिप इज़ मूविंग और नॉट। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे नहीं मिले, तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है? हम लोग बाहर जैसे कि ट्रेन आता है, ट्रेन कभी-कभी हम लोग बैठते हैं ट्रेन में तो धीरे-धीरे अगर जब स्टार्ट होता है चलना तो लगता है क्या कि बाहर की चीज़ें ही जा रही है उधर, हम लोग कांस्टेंट है। फिर हम क्योंकि हम लोगों को पता है, वी नो एवरीथिंग, हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि ये सब चीज़ तो स्टेशनरी है और मूव तो हम ही लोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या फिर पता चलता है कि जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है। तो इस रेफ़रेंस पॉइंट के थ्रू ही तो हम लोग पता कर पा रहे हैं कि हम लोग मूव कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर आप ट्रेन की बात करो, जैसे आपका लंबा जर्नी हो मान लो, तो क्या होता है कभी इंजन जो है आपका इधर से जा रहा हो, फिर क्या होता है कुछ डिस्टेंस के बाद आपका इधर साइड से पीछे में इंजन इसको लगा दिया जाता है और आपका मूवमेंट इधर हो जाता है। तो जब भी आप बाहर देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका मूवमेंट जो है इधर हो रहा है, ठीक है? और चाहे आप अगर इधर जा रहे हो, तो आप बाहर देख के ही पता लगा सकते हो कि आपका मूवमेंट जो है इधर है। आप अगर बंद कर दे रहे हो पर्दा वगैरह को, तो क्या होगा बिना बाहर देखे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किधर जा रहे हो, ठीक है? और क्योंकि ट्रेन में थोड़ा-सा जर्क वगैरह होता है, तो हम लोग को फ़ील हो जाता है कि ट्रेन मूव कर रहा है। अगर जर्क नहीं होगा ट्रेन वगैरह में, तो हम लोग को उसमें भी नहीं पता चलेगा कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है। बहुत बार ट्रेन रुकी रहती है, तो हमें समझ में नहीं आता है जब तक हम लोग बाहर नहीं देखते हैं तो। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो वे वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट द शिप इज़ मूविंग or stationary without seeing any reference object, without seeing any reference point, ठीक है? अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन और रेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कितने टाइप्स ऑफ मोशन है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग इस चैप्टर में 3 तरह के मोशन देखेंगे। एक होगा लीनियर, ठीक है? दूसरा है आपका ऑस्किलेटरी और तीसरा जो है वो है रोटेटरी यानी कि सर्कुलर मोशन, ठीक है? ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको लीनियर का पढ़ना है, क्या है उसके लिए एक्टिविटी किया जा रहा है, एक आपको इरेज़र लेना है और एक सर्टेन हाइट से उसको ड्रॉप कर देना है, मतलब नीचे गिरा देना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके मोशन को देखेंगे, ऊपर से यहाँ से गिरा रहे हैं, तो वो सीधे यहाँ से गिरेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रबर को यहाँ से गिराए, तो ऐसे, 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 ऐसे करके मूव करके यहाँ गिरा, ठीक है? ये सीधा-सीधा नीचे फॉल डाउन होगा, ठीक है? और जैसे कि आप ऑरेंज को देखो कि ट्री से अगर ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में नीचे मूव करके गिरेंगे, है ना? रिपब्लिक डे का पैरेड आप लोगों ने देखा होगा, मार्च पास्ट देखा होगा स्टूडेंट्स जो करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, है ना? डू दे मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ? बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में ही वो लोग मूव करते हैं। अगर हम किसी हेवी ऑब्जेक्ट को अगर पुश कर रहे हैं, हेवी बॉक्स को अगर इधर से पुश कर रहे हैं, तो ये भी धीरे-धीरे क्या होगा इधर आएगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है? तो जब भी मोशन जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है? तो वो क्या होगा आपका उसका मोशन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है? जैसा कि हम लोग जब ये सब एग्ज़ाम्पल्स देखे ना, इसको पुश कर रहे हैं तो ये धीरे-धीरे इधर बढ़ेगा, रबर को जब ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे जाएगा, ठीक है? ऑरेंज ड्रॉप हो रहा है ट्री से या फिर परेड हो रहा है, तो ये सारे आपके लीनियर मोशंस में आएँगे, ठीक है? बट
बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स है, वो हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं? क्या सभी कुछ का मूवमेंट जो है स्ट्रेट लाइन में ही होता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? बहुत तरीके से सब चीज़ जो है मूव करते हैं। जैसे कि आप झूला की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यू माइट हैव एन्जॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स, ठीक है? या फिर मैरी गो राउंड्स। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको मैरी गो राउंड का फिगर नहीं है, ये फिगर, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेरी गो गो राउंड। इसमें कार्स वगैरह लगे रहते हैं या फिर कुछ भी बना हुआ रहता है। इसमें क्या है, बच्चे बैठ के घूमते हैं, ये गोल, 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 गोल घुमा रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें रोटेट करता है उसको, ठीक है? रोटेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका एग्ज़ाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का। जो सिर्फ स्विंग वगैरह जो हो गया आपका झूला, झूला में हम लोग बैठते हैं तो कैसे, ऐसे पहले पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है। तो इस तरह का मोशन होता है झूला में, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो आपका वो मेरी गो राउंड है, उसमें तो क्या हो रहा है, गोल-गोल घूम रहा है, रोटेशनल मोशन इसी में, इसी पाथ में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है। तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, ठीक है? सर्कुलर भी होता है, ठीक है? टू एंड फ्रो भी होता है। तो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, टू एंड फ्रो और सर्कुलर मोशन को। इसके लिए क्या एक्टिविटी करेंगे, इसके लिए एक इरेज़र को टाई कर देंगे, इरेज़र या फिर पोटैटो भी आप ले सकते हो। एक एंड को थ्रेड से टाई टाई कर देंगे, ठीक है? और दूसरे एंड को हम लोग अपने हाथ से पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसको घुमाना है, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके घुमाना है, व्हर्ल करना है एंड व्हर्ल इट। उसके बाद उसका मोशन देखेंगे, क्या वो मोशन जो है वैसा ही है, सेम है जो मेरी गो राउंड में होता है? मेरी गो राउंड में क्या हो रहा है, बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है? और ये जो आपका थ्रेड टाई किया हुआ है, वो उसको आप ऐसे करके घुमा रहे हो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, राउंड राउंड मोशन हो रहा है, इसमें भी राउंड मोशन हो रहा है, ठीक है? एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है? जैसे कि ये वाला आपका, इस तरह से आपको क्या करना है, रबर को घुमाना है, ठीक है? तो ये दोनों का मोशन जो है वो सेम होगा, सर्कुलर मोशन, इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब आ गया आपका टू एंड फ्रो वाला, ठीक है? यानी कि ऑस्किलेटरी मोशन। इसमें क्या करना है आपको, एक इरेज़र को टाई करना है एक थ्रेड से, एक एंड से, वैसे ही, और इसको हैंग करना है, इस तरह से हाथ में पकड़ना है, ठीक है? ये जो है आप पकड़े और आपका दूसरा हैंड यहाँ है, इसको एक बार आप पकड़ लेना इस हैंड से, इस थ्रेड को छोड़ना नहीं है और फिर इस रबर को छोड़ देना। तो रबर क्या करेगा, ऐसे-ऐसे रबर जो है आपका मूव करेगा, है ना? इस तरह का मोशन होगा। एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, ठीक है? तो ये मोशन को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है? ये और फिर धीरे-धीरे आते-आते, आते-आते ये एक पोज़ीशन में आके रुक जाएगा, है ना? इस पोज़ीशन में आके वो रुक जाएगा। तो ये आपका हो गया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हो, तो वो मोशन जो है आपका ऑस्किलेटरी मोशन कहलाएगा, ठीक है? एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से वो पोज़ीशन से वो, इसमें एक एक चीज़ का पोज़ीशन जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि ये वाला आपका एक एंड जो है आपने पकड़ा हुआ था, वो पोज़ीशन जो था फिक्स था। तो क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था टू एंड फ्रो। यहाँ पे देखो स्विंग, स्विंग में भी जो ये जो मोशन आपका हो रहा है, इसमें रबर में, वही सिमिलर सिमिलर मोशन हो रहा है स्विंग में। स्विंग में क्या हो रहा है, आप ऐसे-ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है? ये पहले पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, ठीक है? तो ये आपका व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इसमें आपका क्या है, फिक्स्ड पोजीशन क्या है, ये जो रॉड है आपका झूला का, स्विंग का रॉड है, वो क्या है, फिक्स्ड पोजीशन में है, ठीक है? और जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो 2 स्ट्रिंग्स बने हुए हैं, रोप्स बंधे हुए हैं, ये जो स्विंग में वो मूव कर रहा है, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्किलेटरी। जब मूवमेंट टू एंड फ्रो होगा तो ऑस्किलेटरी, जब सर्कुलर पाथ में होगा तो सर्कुलर मोशन, और जब स्ट्रेट लाइन में होगा तो लीनियर मोशन, ठीक है? चलिए।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिए, ये और एक एक्टिविटी है जिससे हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन को देखेंगे, इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। इसमें क्या करना है, एक थिन मेटल स्ट्रिप आपको लेना है, जैसे कि आप आपका मेटल का स्केल होता है ना, उसी तरह से आप 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रिप ले लेना मेटल का और उसको इस तरह से टेबल में रख देना और उससे एक साइड जो है, एक एंड जो है उसका मेटल स्ट्रिप का, आप उसको ये बुक रख देना उसके ऊपर या फिर आप कोई ब्रिक रख सकते हो ताकि ये जो है होल्ड कर सके इसको, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है आपको इस जगह से इसको दूसरे एंड से प्रेस करना है इसको नीचे की तरफ। तो क्या होगा ये थोड़ा-सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ऐसे-ऐसे इसका मोशन होगा। ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे होते-होते यहाँ आके रुक जाएगा। मतलब एक ही पोज़ीशन में होगा, ये मैं आपको दिखाने के लिए इधर बता रही हूँ। ये एक बार इधर घूमेगा, एक बार ऐसे, ऐसे होते-होते फिर जो है वो एक बार में रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है? एक बार इसका मोशन कैसा होगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये भी यही तो है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, ठीक है? टू एंड फ्रो मोशन हो गया। इसी को क्या कहते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। चलिए, अब क्या करना है आपको, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिपीट कर रहे हैं अपने पाथ को, जैसे कि सर्कुलर मोशन में देखिए, वो जो आपका झूला था, ठीक है, मैरी गो राउंड, वो एक ही पाथ में तो घूम रहा है, एक ही जगह पे वो बार-बार, बार-बार अपना पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक है? और ये टू एंड फ्रो में क्या हो रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है। झूला जो है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, ठीक है? ये जो आपका मेटल रॉड था, मेटल स्ट्रिंग, वो क्या हो रहा था, एक बार ऊपर जा रहा था, एक बार नीचे आ रहा था। ये भी अपना पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो जब इस तरह का रिपीट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक, ठीक है? वो पीरियोडिक है। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन सर्कुलर मोशन, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। जब सर्कुलर मोशन में होता है तो क्या होता है, वो भी एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है अगेन एंड अगेन, ठीक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, वही अगेन एंड अगेन उसी पाथ में घूमता है, ठीक है? एंड एन ऑब्जेक्ट इन ऑस्किलेटरी मोशन आल्सो रिपीट्स इट्स मोशन व्हाइल टू एंड फ्रो मूविंग, टू एंड फ्रो घूमता है और क्या करता है, वही पाथ को रिपीट करता है, ठीक है? तो बोथ सर्कुलर एंड ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। इन दोनों को क्या कहा जाएगा कि ये दोनों पीरियोडिक हैं, ठीक है? अब क्या है, लेट अस आइडेंटिफाई, ठीक है? अब आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, आपको चिल्ड्रन पार्क का एक पिक्चर देखना है या फिर आप विज़िट भी कर सकते हो चिल्ड्रन पार्क, ठीक है? और वहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है अलग-अलग टाइप के मोशंस को, ठीक है? और उनको क्लासिफ़ाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन से सर्कुलर है, कौन से ऑस्किलेटरी है, ठीक है? सारे मोशंस को। तो गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई यू पुट ईच इन अ सर्टेन कैटेगरी। आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, क्यों क्यों आपने उसे उस कैटेगरी में रखा है। लीनियर में रखा है या फिर सर्कुलर में या फिर ऑस्किलेटरी में, तो क्यों रखा गया है, ठीक है? तो देखिए, ये आपका फिगर दिया गया है। ये एक चिल्ड्रन पार्क है, इसमें आपको फिगर दिया गया है और आपको यहाँ पे क्या बताना है, टाइप ऑफ मोशन बताना है, ठीक है? पहले आप इसको छोटे में देखो, एक साथ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो, ये जो लड़की है, वो क्या कर रही है? झूला झूल रही है। मतलब झूला नहीं झूल रही है, ये स्लाइड यूज़ कर रही है। स्लाइड में सीधा इसका स्ट्रेट मोशन हो रहा है, ठीक है? डायरेक्टली वो डाउनवर्ड्स जा रही है, ठीक है? तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहला एग्ज़ाम्पल आपको स्विंग दिया गया है। तो स्विंग में क्या होता है? झूला में ऑस्किलेटरी मोशन होता है, ऐसे-ऐसे घूमते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये इसका मोशन कैसा है, इस तरह से इस तरफ आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। तो इसका मोशन हो गया ऑस्किलेटरी, क्योंकि ये मूव कैसे कर रही है, टू एंड फ्रो। तो यहाँ पे आपको रीज़न देना, जस्टिफिकेशन देना है और इधर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पहला हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्ट देखा? स्लाइडर देखा। तो यहाँ पे आप स्लाइडर लिखो, ठीक है? वो लीनियर मोशन शो कर रहा है, क्यों कर रहा है? यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है
क्यों? क्योंकि द गर्ल इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स। गर्ल इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन भी आप लिख सकते हो। ये सिर्फ़ लीनियर मोशन के इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या लोगे आप? सीसॉ। सीसॉ में क्या हो रहा है? ये वाला एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। तो सीसॉ यहाँ पे लिखो, सी सॉ, ठीक है? ये मैं थोड़ा-सा देखो, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है आपका, ये ऑस्किलेटरी मोशन हो रहा है क्योंकि इसका मूवमेंट जो है वो टू एंड फ्रो हो रहा है। मूवमेंट ऑफ सीसॉ लिखना, मूवमेंट ऑफ सीसॉ इज़ टू एंड फ्रो, ठीक है? ये लिख सकते हो। फिर क्या है, इसको देखो फिगर, ये वाला जो है मैरी गो राउंड के टाइप का ही है। इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप लिख देना मैरी गो राउंड, ठीक है? इसमें आप क्या लिखोगे, सर्कुलर मोशन में आप लिखोगे कि जो वो मैरी गो राउंड है वो मूव कैसे कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में। दे आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ। लिख देना यहाँ पे, रोटेशनल मोशन भी आप लिख सकते हो। रोटेशनल मोशन लिख देना, या फिर द किड्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है? यहाँ पे आप वो रीज़न दे देना। फिर आप क्या लिखोगे, ये स्किपिंग वाला, ये भी जो है, ये जो बच्चा स्किपिंग कर रहा है, तो जो रोप्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं गोल-गोल। इसमें भी सर्कुलर पाथ में होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, स्किपिंग रोप लिखोगे। स्किपिंग रोप का एग्ज़ाम्पल दोगे। इसका रीज़न क्या दोगे? सर्कुलर मोशन में देना है आपको रीज़न इसका कि द रोप इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है? या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रोप इज़ इन रोटेशनल मोशन, ठीक है? रोप इज़ इन रोटेशनल मोशन, ऐसे लिख सकते हो। फिर इसकी देखो, अगर इसकी बात करें, ये सारा तो हो गया केसेस। अब ये इसका बात करते हैं, ठीक है? ये दिस गर्ल, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है और ये धीरे-धीरे इधर बढ़ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है इसका। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, या फिर इसमें आप लिखना ये क्लाइंबिंग स्टेयर्स लिख सकते हो। जस्ट अ सेकंड। क्लाइंबिंग स्टेयर्स लिखना, या फिर फ्रेम, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि आपका स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है जो मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा लीनियर मोशन में, ठीक है? लीनियर मोशन में आप लोग लिखोगे, ठीक है? ये वाला क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्किपिंग रोप लिखोगे सर्कुलर मोशन में, और ये सारे तो मैं बता ही दी, ठीक है? इस तरह से आपको ये टेबल को फिल करना है। इस तरह से आप समझ गए, टाइप्स ऑफ मोशन समझे। अब क्या है, नेक्स्ट पेज में आपका चैप्टर हो गया एंड, ओके? आपके ये कीवर्ड्स हैं, इन लोगों को आप अच्छे से समझ लो, है ना? सर्कुलर मोशन क्या है, मीटर क्लासिफाई करना है, इनको क्लासिफाई करना है, सेंटीमीटर मेज़रमेंट को, डिस्टेंस मिलीमीटर, किलोमीटर मोशन, ये सब सब चीज़ आप लोग समझ लेना अच्छे से, ठीक है? अब आप यहाँ पे आंसर करना, तो आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? ठीक है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ,
लेंथ का यूनिट कुछ ना गड़बड़ ही हो जाता है। जितना जल्दी करना चाहो उतना लेट हो जाता है। ठीक है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ आप लिखना, पूरा लिख ही देती हूँ मैं। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ लिखना और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है जल्दी से आप कमेंट करो। और तीसरा आपका जो है रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? डिफाइन रेफरेंस पॉइंट। और आपके 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो होते हैं वो कौन-कौन से हैं? ठीक है? ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है? अपने नेम के साथ करिएगा ताकि मैं जब आपका क्वेश्चन को मतलब आंसर को देखूँ तो आपके नेम को मैं दूसरे वीडियो में कभी कॉल करूँगी, ठीक है? कि इनका ये आंसर था, इनका ये आंसर था, ओके? आप लोग अपने नेम के साथ लिख देना, ठीक है? चलिए, तो सेशन को इस ये कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको एंड किया जाए। एंड करने से पहले आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन को ऑल में कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो आपको सारे वीडियोज़ जो है टाइमली मिल जाएँ, ठीक है? और हाइप के ऑप्शन मिले, तो पॉइंट्स भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।